जो ये सरकार है ना, इसका तो एक धंधा बन लिया, पेशा बन लिया कि डिवाइड एंड रूल, कि खूंड बजवाओ आपस में। जिस तरह जो बंच ऑफ थॉट्स में था कि भारतीय संविधान विशेला बीज, SC ST BC OBC के बच्चों को कम से कम स्कूलों में दाखिले दो, संबंध सबके विच्छेद कर दो, किसी धर्मवाद पर लड़वा दो, कभी किसी में लड़वा दो। तो ये जो UGC वाला जो रात को सोते हैं कानून, कोई तड़के एक उठते ही एक और नया कानून खड़ा पाओ से किस किस कानून के साथ लड़े। तो हमने तो सीधी पादरी बात से कि इस सरकार को खदेड़े बगैर इसका हल होगा नहीं। हिंदुओं को चुप कर रहे हैं वो लोग। हिंदू है कौन? हिंदू है क्या चीज़? कोई भी धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। ये कोई भी धर्म हो, उस धर्म में, हर धर्म में ये नियम बने हैं कि भाई कैसे जीवन जिया जाए। सिर्फ ये है, हमारा धर्म है केवल राष्ट्र धर्म, मानवता, मानव का धर्म केवल राष्ट्र धर्म है, बाकी हमारा कोई धर्म नहीं है, सब बकवासबाजी है। ये मंच पे जाट और दलित दोनों एक साथ बैठे, क्या समाज में दिखेंगे एक साथ बैठ के? ठेकत को ना, एक परिवार के 4 भाई से, एक जो किसान है, सबसे पहले जो कबीलियाई कौम थी हमारी, उसमें 4 भाइयाँ माते, जो जिस तरह चमार कह रहे हो आप, तो चमार जो था ना, वो सब चरम का जो काम करा, भाई काटे ना चलने हड़बा होएगा, उस भाई ने वो काम ले लिया। दूसरे भाई ने पहलवान ने कुश्ती ले लिया, ठड्डा मैं देखूंगा। तीसरे भाई ने कह दिया भाई मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना भी शुरू करूंगा। तो ये एक भाई था, एक परिवार था, ये एक परिवार है और सबके गोत्र मिलते हैं। कहते हैं कि गोती गोती भाई बाकी सब असनाई। तो जिनके भी जो गोत्र हैं वो सारे एक ही वंश से हैं, एक ही उस खानदान से हैं। ठीक है, लेकिन धनखड़ जी एक ऊंच है, इसको कैसे? कहाँ है नीच? तो ये पोप पाखंडी और जी कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद ये कर रहे हैं, सारा का सारा सौदा इनका ऊंच नीच का। UGC एक्ट से जातियां जो है मजबूत हो रही है, वो कह रहे हैं आप पीछे को चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इसमें जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो इस सरकार के पिंजरे के तोते हैं। वो तो जो वो रटे रटाए जो बात करेंगे वो टींटी करेंगे। कानून व्यवस्था आजकल की न्यायपालिका तो समाप्त हो चुकी है लगभग। हिंदू समाज बट गया जातियों में। फिर वो हिंदू की बात करे, हिंदू जब कोई चीज कौन है? गाली गलौज का शब्द है, गाली मत दे मुझे। आप हिंदू नहीं? दोबारा नहीं मतलब ही नहीं, कतई भी कौन है। हम मानववाद है, मानवता है हमारी। हाँ, हम हिंदू नहीं है। हिंदू का क्या मतलब हुआ? हिंदू देख फारसी में दोनों गाली गलौज का शब्द है। रिलीजन तो आपका हिंदू ही है। फिर रिलीजन हमारा झंडा क्यों? किसी बात कर रहे हो आप? हमारा तो वैदिक धर्म है। कद्दे थे ओड थे, जब जने ऊपर आए थे मारता ही स्वामी ये आचार्य, धर्म में नहीं आते। फिर धर्म कति भी नाम थे भाई, तू बन ले हम ना बना। ये गाली का शब्द है, हम गाली ना सुना। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भारत का हिंदू राष्ट्र कौन बना होगा? मोहन भागवत कह रहे हैं सभी हिंदू हैं यहाँ। के मेरा भागवत है, एक और न हो जाता रे। मोहन भागवत के माने विदेशी लोग हैं, विदेशी हैं, यूरेशियन नस्ल के 100% है, यूरेशियन नस्ल के सारे के सारे यहाँ नहीं है। ये हमेशा इन्होंने देशद्रोही का काम करा, हमेशा इसके भगत सिंह के खिलाफ ये बोले, जितने भी हमारे जो राष्ट्र के जो नेता हुए सबके खिलाफ ये लोग बोले। राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जुमलेबाज से करड़े 2012-13 में देखे नहीं थे कितने बड़े जुमले बोल रहे थे, कितनी बड़ी झूठ बोल रही थी। इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। और ये 80% होकर के UGC को आप लागू नहीं करा पा रहे हैं। UGC हमने UGC पे मतलब को ना, हम तो नहीं चाहो सारे के सारे एक रहे, सब ने एक चीज़ मिल रहा है। हम इस UGC कत्ती जो ये चाहो वैसे जनता जो चाहो है, जनता के जो हित में काम है वो होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। जनता के हित में है, विरोध में है? ये UGC हित में है, UGC जनता के हित में है। पर इन जब न्यू देख लिया ना, रथ हरे वो दूसरे बच गए, वो पाखंडी रिवर है गए, जब ये रोना शुरू करे। हरियाणा से आते हैं आप तो जनरल में है, फिर जनरल में वही तो रोड़ा से यह तो बात का वहाँ की था हमने राजा बढ़ा दे से, कर की था हमने दलित बढ़ा दे से। मतलब जनरल वाले भी अब समर्थन करेंगे इसका? क्यों नहीं करेंगे? हमारे भाई नहीं से, हमारे बालक नहीं से। जनरल वालों के लिए तो कानून लाया जा रहा है, उनके डर से खौफ से। तुम ये पाड़ने वाली बात क्यों करो सो आपस में? अब जनरल फलाना ने धकड़े, हमने कोई मतलब को नहीं, हमने फिर न्यू का हक चीज है। हक कौन सा? अब तो द्रोणाचार्य है नहीं स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी। क्या कौन नंबर काटता है? द्रोणाचार्य कहाँ है अब? द्रोणाचार्य। अरे सर, आरोप तो आप लोगों पे लग रहा है कि जनरल वाले जो हैं SC ST OBC पे अत्याचार करते हैं, उनके स्टूडेंटों पे देखिए। जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे ना, हमने न्यू ना भी था अगर यो SC से, यो ST से, यो BC से, केस है, जाति पाति नहीं होती यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में सब एक होते हैं टोटली। जातिवादी नहीं होती है। वो तो आप लोग कह रहे सो, यो मीडिया कह रहा होगा।
ये जाति हमें खुद नहीं पता भाई वहाँ कोई जाति थे। मैं इंटरनेशनल फुटबॉल खेल लिया सुन ले, और मेरी जो टीम का कैप्टन था ये पता लगा से वो वाल्मीकि था। सर आप हरियाणा से आते हैं और हमने हरियाणा तो जातिवाद इकट्ठा का सबसे खाना बड़ा इकट्ठा अड्डा है। पीना, वो अड्डा तो आप बना रहे हो, हम ना बना रहे। जाति नहीं चलती क्या? ना कोई जाति नहीं, कतई कोई मतलब नहीं। हमारा कट्ठे घर में खाना खा से हड़का ऊपर था, खेत में जा सा, उनकी छोरियां का ब्याह जा सा, टोटली सारे का सारा काम आपसी लेन देन। पैसा क्या है? पैसा एक कागज का नोट है, कुछ नहीं है। इन कॉर्पोरेट के इनके जो ना अपने धंधे ये लेन देन का, नहीं तो यही था पहले। कोई जी पैसा था ही नहीं उस टाइम, लेन देन चलता था जाति जैसा समाज है ओबीसी, लेकिन उस तरह से खुलकर सामने नहीं आया, पूरे देश में आंदोलन नहीं कर रहा है जिस तरह से वो प्रकाश के लोग कर रहे हैं। आंदोलन तो इस सरकार की जड़ उठेंगे ना जब बात बनेगी। ये बात फिलहाल क्या कर रहे हैं, मीडिया भी लग रहा है जो और बड़ा चैनल लग रहा है वो जरूर लग रहा है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष को नीचे से खोखला कर लग रहे से, और जाके सारे आगे न टहनिया पे बैठा दो, उसके जो है वो दूसरे डाले पे बैठा दो, और वो वृक्ष तो भाई पड़ेगा जब जड़ खोखड़ी करके ऊपर चढ़ोगे। तो ये तो सारे अनन्यू की जड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। और इस बार तो वामन मेसराम भी, चंद्र शेखर भी, और ये अपना मायावती करणी सेना भी। की बात नहीं कर रहे हैं आप? करणी सेना आपके मंच पे आते थे करणी सेना वाले, वो अब आपसे ना, वो हमने नहीं पता कौन सी सेना है, की सेना है, उसका आप लोगों ने पता, वो मन ज्ञान को मार वाले हैं सर वो। ना जी ना, हमने कोई ज्ञान नहीं, कोई ना कौन बता रहे कौन से, हमने पता ही नहीं इस चीज का। हम विरोधी हैं उसके, गाय के करणी सेना के। गाय वाले तो मासी है, ऐसे पट्टे बच्चे इन के से नाम तो दर दिया अकबर या फलाना। आजकल आप बड़े विवादों में गिर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे बयान फिर देते क्या हैं, हो गया? विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़। भाई इस हिंदू ने तुम अपने ले जाओ, क्यों गाली दो से? ये गाली गलौज का शब्द है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। 2000 को ठेस पहुंचा रहे हो आप, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मैं ठेस छास किसी से ना पूछा रहा, हमने ठेस पहुंचाने से क्या मतलब है? तो आप जिसने गाली सुननी है सुनो, हमने क्यों गाली दो हो? ये तो गाली का शब्द है भाई, बस बता दी। वे ऑफ लाइफ है, हर धर्म, कोई धर्म हो, किसी टाइप का भी हो, सबके अपने नियम है। कोई भाई किसी तरह अपने जीवन जिएगा, कोई किसी पर जिएगा, हम दूसरे के में रुकावट क्यों बने? खाप वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी तो गैर संवैधानिक है, जिसके खाप है? हाँ, सब समाज खाप। गैर संवैधानिक तो आपको उसो पहले तो ये कोर्ट कचहरी ना थी, हम में थे, ये खाप थी, खाप खेड़ा खेत एक तरफा ही होते हैं ना सारे। होते तो को ना, वह फैसले दिए होंगे जब मिल बैठ के सारा ने। और परसों भी एक फैसला करवा के आ रहे हैं। आप भी सर्व इनको मान्यता सुन लो। कहाँ से मिलती है सर, मानता आपकी खापों को? कि मानता हमने क्यों, हमने मानता की जरूरत को ना, तो ये कोर्ट कचहरी बेकार दे से फिर तो किसी दिखना नागरी खुश लिया चुनाव आयोग का भी, बताओ, खाप का कोई पॉजिटिव थारी वोट की भी जरूरत को ना इनने। बात खत्म हुआ हो, कोई चुनाव आयोग तो बगैर वोट के चल रहा है। दहेज उत्पीड़न खत्म हुए हो, खाप ने क्या काम करा है? दहेज उत्पन्न है, क्या कोई कर सामाजिक बुराई है, जाति खत्म करी खाप ने। एक काम कर लो, सारा का सबका रिजल्ट आ जाएगा। और तुम भी थोड़ी सी अपने घर में जाके यो ये काम करियो। कोई सामान आज में संसार में, भारतवर्ष में छोड़ो, सारे संसार के लिए इस मीडिया के बीच में एक बात कह रहा हूँ, जो तुम ये जितने भी ये मुद्दे, जो ये डिमांड और ये आ रही है ना कठिनाई, सिर्फ 1 महीने में दूर। सिर्फ कोई भी आदमी एक ये अपना नियम बना लो, वसूल बना लो कि 5000 से ऊपर का सामान एक टाइम में कोई नहीं खरीदेगा। अगर 5000 से ऊपर का सामान एक समय में कोई नहीं खरीदेगा, अपना सिर्फ गुजारा उसमें करो। जिस तरह मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए रोड़ी, सीमेंट, ईंट ये चाहिए भाई, 5000 से ऊपर का नहीं खरीदना। 1 साल के लिए सिर्फ ये कर लो। जब नहीं खरीदोगे तो इनकी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ कर, इनका आग लग जाएगी, इनके लेबर के पैसे भी ना मिलेंगे। दहेज उपकार जो ये भाई ने जिसने दहेज का जिक्र कराया, जब 5000 से ऊपर का सामान खरीदा ही नहीं तो इनकी कारा की फैक्ट्री, टीवी की फैक्ट्री, तो देश ये विकास सारी कैसे करेगा? ये विकास कितने विनाश हो रहा है। ये तो ये गाड़ा में, सड़का में, दिल्ली में देखा खड़ा करने की जगह कोई ना गाड़िया की, खरीदारी नहीं करेगा। फिर खरीदारी क्या है कि भाई जिस चीज की जरूरत नहीं, ये बताइए इस मोबाइल की जरूरत से ये सारी एजुकेशन खत्म कर दी। हरियाणा से दिल्ली भी नहीं आ पाएंगे, फिर तेल भी नहीं खरीद पाएंगे। 5000 का हम चूरमा बांध के आया करते, हम मेट्रो में बैठ के आ जाएंगे। ये भी अब मेट्रो ही ने चला रखी है, हमने खरीदने की जरूरत को ना। AI का जमाना है, अब कहाँ पिछले बैक गियर लगा रहे हो इतना? आप कहाँ 100 साल भाई ट्रैक्टर में बैक गियर लगा रहे हैं आप? या इस बैग गिरने तो मोदी के साथ जाओ और उसके साथ ले जाओ, हमने जरूरत को ना। बताइए, हम तो आदि मानव थे, वो हैंगे कभी लिया ही है।
इससे सीधी बात है। हमने जरूरत को ना खाम खाने पाखंडवाद में, धर्मवाद में हमारी लेकिन आपके बच्चे कांवड़ लाते हैं सावन के महीने, मैंने खुद देखा है, बड़ी बड़ी कांवड़ आती हैं हरियाणा की, गुड़गांव से। वह ये बका रहे से, इधर पैसा से, ताकत से, सब कुछ से ये बका रहे से। आपकी कोई रोक पाई ये इनको? किसको ऐसी जो चल रहा है सब कुछ चल रहा नहीं है, सरकार चला रही है पाखंडवाद फैलाने के लिए, न्यारे न्यारे पाड़ने खातर है। आप कहाँ है फिर? हम आपके सामने हैं और सामने रहेंगे। लेकिन धनखड़ जी, अक्सर कहा जाता है कि जो खाप है इन्हें कोर्ट नहीं मानता इनके डिसीजन को लेकर। भाई साहब 10 नवंबर 2012 को विज्ञान भवन में प्रणब मुखर्जी जो अपने राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने एक विज्ञान भवन में अध्यक्षता की थी। उसमें अब अल्तमश कबीर जी जो थे वो CGI थे और सलमान खुर्शीद उस टाइम में उसके विदेश मंत्री थे। उन्होंने सिर्फ स्पष्ट ये कहा था कि भाई जो ये खाप पंचायतें, जो सामाजिक संगठन है, ये जो निर्णय लेके आती हैं इनके ऊपर असर करो, ये आपका टाइम घटाती हैं और ये जो निर्णय लेती है ये ओरिजिनल निर्णय है। ये खाप जो है, जो बच्चे को मार देते हैं बेटी को हरियाणा में, आज जो तो रेशियो है वो सिंगल केस बता दो, ये मीडिया ने उड़ाए से जिन बड़का ने ये सच्चाई नहीं, हिंदू कोर्ट में तो आप ही करते विरोध। फिर वही बात अभी मारने की बात हुई, फिर कोर्ट बिल आ गया, फिर न्यारी न्यारी बात सरकार हो। हम ये कहो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें न्यू कहें बाण भाई ब्याह कर लो, आप कर लोगे अपनी बाण के साथ ब्याह? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, तो फिर हम हिंदू क्या कहोगे भाई? उस कानून से वो तो हिंदू में ये सरकार, ये समाज बार बार न्यू कहे भाई गांव की गांव में ब्याह नहीं करना और खून और दूध छोड़ दो, माँ के गोत्र और डैडी का गोत्र खुद का वो छोड़ दो और बाकी मार लेकर भाई कोई करवाओ। ये तो महाभारत में, रामायण में खिलाफ भी तो है। सुन तो लो, रामायण महाभारत में अर्जुन और भीम और कोई अपने बाण के साथ थोड़ी ब्याहे थे, कोई कितने जाएगी, कोई से मतलब कोई किससे में तो काल्पनिक बताए जाते हैं सारे, हैं? काल्पनिक है ग्रंथ। ये तो हम भी माना सा, अब ये काल्पनिक से, हाँ ये तो हम भी माना, ये हुए को ना कुछ भी ना हुए, पर ये भी तो पाखंडिया ने फैलाया था, उन्होंने बढ़ाए थे। लव मैरिज और इंटरकास्ट के समर्थन में है खापे नहीं है? लव मैरिज इंटरकास्ट करण के, लव मैरिज का मतलब यह कि माँ बाप से बूझ के, मतलब खूंड बजा के नहीं, उनका आशीर्वाद लेके बुजुर्गों का उनका, और बेस्ट करो हम तो साथ से। इंटरकास्ट तो भाई बता दी, रामायण में बिन्नू के राम और ये कई सब ने न्यू ब्याह करे थे, तो हम अपने बुजुर्ग क्यों छोड़ेंगे भाई? हम भी न्यू कर लेंगे, क्या नुकसान हो जाएगा? आप समर्थन करते हैं सर? अब तो हाईटेक जमाना है, आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आप बैक गियर क्यों लगा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, खाप आपके चक्कर में पड़ रहे हैं। कोर्ट है, कचहरियां, पुलिस है, थाने, दरोगा है, वो चलाएंगे देश को। फिर मोबाइल के ये तो कहना रहे 5,000 तो ऊपर का नहीं खरीदना, इनकी फैक्ट्री बंद करवाना चाहो हम तो, मोबाइल है इनकी, फिर इनका इस आकाश में उड़ाओ हमने, मेहरबानी करो।